मेरा नाम खुशबू है। एक बार मेरी जेठानी अपने मायके गई हुई थी तो मेरे जेठ जी की देखभाल मेरे ऊपर आ गई। हम दोनों उस रात घर में अकेले थे। दोस्तों, मेरी उम्र 28 साल है और मेरे आकर्षक देखने में बहुत खूबसूरत हूँ। मेरे बच्चे नहीं हैं। मेरे पति बाहर काम के सिलसिले से गए हुए थे। वैसे तो मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखती हूँ, लेकिन फिर भी मैं सजने संवरने पर ज्यादा ध्यान देती हूँ। मेरे घर में मैं और मेरे पति जेठ जी और उनकी पत्नी निशा के साथ ही रहते हैं। हम लोग एक छोटे से शहर में रहते हैं। मेरे पति काम के सिलसिले से अक्सर घर से बाहर ही रहते हैं, लेकिन हम दोनों फोन पर घंटों बात करते हैं। मैं दिन का समय अपनी जेठानी और उनके बच्चों के साथ बिता लेती हूँ, पर रात को जल्दी नींद नहीं आती है क्योंकि पति साथ नहीं होते। कभी कभी तो मन करता है कि काश मेरे पति मुझे भी अपने साथ ले जाते, क्योंकि रात को जेठ जी के कमरे से बहुत ही अजीब अजीब आवाजें आती हैं। एक बार की बात है, एक दिन मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था तो मेरे जेठ जी का बड़ा बेटा रोहित बोला, चाची जी, अगर आपको मालिश करने की जरूरत है तो मैं कर देता हूँ। मैं बोली, हाँ, मेरी कमर बहुत जोरों से दर्द कर रही है। अगर तू मालिश कर देगा तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। वह मान गया और उसने तेल से मालिश करनी शुरू कर दी, जिससे कि मुझे बहुत आराम मिल रहा था। एक दिन अचानक मेरे जेठ की पत्नी को मायके जाना पड़ा क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपनी माँ को देखने जा रही हूँ और तुम घर का ख्याल रखना, और जेठ जी घर आए तो उनको बता देना कि मैं अपनी माँ को देखने गई हूँ और अपना ख्याल रखना। यह कहकर वह बस से निकल गई। रात को मेरे जेठ जी जब घर पर आए तो मैं कुछ काम कर रही थी। उन्होंने मुझे नोटिस नहीं किया और सीधे रूम में से नहाने चले गए। कुछ देर के बाद जेठ जी की आवाज आई, निशा, जरा तौलिया देना। तो मैं फटाफट उनका तौलिया लेकर पहुंच गई और मैंने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, जेठ जी ने अचानक मुझे अपनी बीवी समझकर मुझे और ऊपर शावर से पानी गिर रहा था। मैं उनका हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी थी तो मैं शोवर के पानी से पूरी तरह से गीली हो गई। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। उन्होंने जैसे ही मेरी आवाज सुनी तुरंत मुझे अपनी तरफ घुमाया और मेरा चेहरा देखा। मैं भागकर बाहर आ गई। बाहर आते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत अपने कपड़े चेंज किए और मेज पर खाना रखकर अपने कमरे में चली गई। जेठ जी नहाकर बाहर आए और फिर जेठ जी ने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, सॉरी, मैंने तो निशा समझ लिया था। मैंने कहा, कोई बात नहीं जेठ जी, मैं समझ चुकी थी कि वह सब गलती से हुआ था। तो वो बोले, अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो साथ में ही बैठकर खाना खाओ। मैंने कहा, ठीक है। फिर हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया और बहुत सारे इधर उधर की बातें भी। फिर मैं बर्तन को समेटने लगी तो जेठ जी बोले, रहने दो, सुबह कर लेना। यह सब अभी सो जाऊं। मैं बोली, सुबह भी तो मुझे ही करना है तो क्यों ना अभी कर लूं। ये बोलकर मैंने काम करना शुरू कर दिया तो जेठ जी बोले, मेरे हाथ बांटने लगे। मैं बोली, आप रहने दो, मैं कर लूंगी। वे बोले, ऐसे कैसे रहने दूं, तुम इतना काम करती हो। फिर वह मेरे साथ बर्तन उठाकर किचन ले गए तो मैं बोली, आप यहाँ रख दो। मैं बर्तन धोने लगे तो वह भी साथ में धोने लग गए। मैंने कहा, आप रहने दीजिए। वह मेरी बात सुनकर भी सफाई कर रहे थे और वे बोले, इसी बहाने तुमसे थोड़ी बात भी हो जाएगी और जल्दी सारा काम खत्म करके हम दोनों कुछ देर बातें करेंगे। जब सारा काम समाप्त हो गया तो मैं बोली, चलो अब सोने चलते हैं, रात भी बहुत ज्यादा हो गई है। मेरा मन तो नहीं कर रहा था जाने का, क्योंकि मेरा भी दिल कर रहा था आज जेठ जी के साथ। तो मैं अनमनी सी अपने कमरे में जाने लगी और मुझे गुड नाइट कहा। सुबह जेठ जी जल्दी उठ भी नहीं रहे थे और मैंने सारा काम खत्म करके नाश्ता बनाने लगी। तब तक जेठ जी बाहर आए और बोले, अरे इतनी जल्दी ये सब करने की क्या जरूरत थी। मैंने बोला कि आपको ऑफिस के लिए लेट ना हो जाए, इसलिए जेठ जी ने कहा, आज ऑफिस नहीं है, मैं तुम्हें रात में ही बताने वाला था, लेकिन तुम्हें नींद आ रही थी। मैं बोली, कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए, फिर नाश्ता लगाती हूँ। जेठ जी नहा कर आए और फिर दोनों ने साथ नाश्ता किया। फिर जेठ जी ने कहा, तुम बहुत दिन से बाहर नहीं गई हो और भाई भी नहीं है जो तुम्हें कहीं घुमाने ले जा सके। चलो आज हम कहीं घूमने चले, अगर तुमको मेरे साथ बाहर घूमने से कोई दिक्कत ना हो तो। मैंने कहा, अच्छा जेठ जी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर दीदी को पता चला तो। मैंने मुस्कुराकर कह दिया। जेठ जी बोले, तुम क्यों टेंशन लेती हो, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है तुम पर। इसके बाद जेठ जी मुझे बाहर घुमाने ले गए और पिक्चर भी दिखाई और फिर होटल में भी खाना खिलाया और बहुत सारी शॉपिंग करवाई। शाम हो गई। जेठ जी ने रात के खाने के लिए इधर से ही बहुत कुछ ले लिया था। फिर रात को हम दोनों ने एक साथ खाना खाया और मैं काफी घुल मिल गई थी जेठ जी से। मैंने लास्ट में बोला, आपने अपने छोटे भाई की कमी आज पूरी कर दी, आप बहुत अच्छे हैं। वो बोले, तुम्हारा पति एक काम और पूरी कर सकता था जो मेरे बस में नहीं है। धन्यवाद।